चलिए क्वेश्चन नंबर 32 मेरे साथ साथ करेंगे। और क्या लिखा है इसके अंदर कि 1 अप्रैल को वीरू लिमिटेड ने परचेज करी थी मशीन 2,50,000 की, 50,000 स्पेंड किया इंस्टॉलेशन पे। 1 जुलाई 16 को 1/3 ऑफ द मशीन यानी इसी मशीन का 1/3 आपने बेच दिया 15 पे, और एक न्यू मशीन खरीद ली 2 लाख की सेम डेट को। कंपनी स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करती है, 15% डिप्रिसिएशन लगाती है। आपको मशीनरी बनाना है, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन बनाना है, और मशीनरी डिस्पोजल भी बनाना है, ठीक। तो पहले मैं क्या करूंगा, जिनके स्कूल में मशीनरी और प्रोविजन आ रहा है पहले वो कैसे कर रहे हैं वो दिखा दूंगा आपको, ठीक है। और फिर डिस्पोजल कैसे बनता है, कुछ के स्कूल्स में डिस्पोजल भी आ रहा है, वो कैसे बनता है वो भी दिखा दूंगा, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे कि मशीनरी और प्रोविजन दोनों बनाएंगे, और फिर आपको कॉपी करना होगा मशीनरी, प्रोविजन और डिस्पोजल तीनों। तो इसी क्वेश्चन में मैं दोनों चीजें सिखा दूंगा। डिस्पोजल कैसे बनता है, पहले मेथड में मैं लेके चल रहा हूँ मशीनरी और प्रोविजन सिर्फ। दूसरे मेथड में मशीनरी, प्रोविजन और डिस्पोजल तीनों बताऊंगा। करेक्ट, ऐसा करेंगे। तो चलिए पहले क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन की वर्किंग बनाते हैं और फिर हम इसका क्या कर लेते हैं, फॉर्मेट डेवलप कर लेते हैं। तो वर्किंग क्या है इस क्वेश्चन से रिलेटेड, आइए देखते हैं वर्किंग। 2014 अप्रैल 1 क्वेश्चन नंबर कितना हमारे पास है, 32। पेज नंबर कितना हमारा है देखिए, पेज नंबर आपके टेक्स्ट बुक का क्या पेज नंबर है, 15.55 पेज पे चलता है। परचेज्ड, हम क्या कर रहे हैं, एक मशीनरी खरीद रहे हैं, डेट क्या है इसकी, 1 अप्रैल 2014। April 1, 2014 परचेज्ड, क्या खरीद लिया, M1 खरीद लिया। कितने का खरीद लिया M1 आपने, 2,50,000। 2,50,000 प्लस 50,000 और जोड़ दिया, योर वैल्यू इज 3 लाख। इसका एनुअल डिप्रेशन कितना बनता है, 45,000 बनता है, 15% है ना, 45,000 बनता है, बन रहा है। और आपको सबको मालूम है, क्वेश्चन में एक बात लिखी है क्या, कि आपने क्या किया इस मशीन का, फिर आपने क्या किया इसका 1/3 पार्ट, 1/3 पार्ट आपने बेच भी दिया है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमें मालूम है हमें कैसे करना है। हम इसको दो हिस्सों में बांट देते हैं यहाँ पर। 1/3 कितना हो जाएगा बताइए, 15,000। और 2/3 कितना हो जाएगा, 2/3 पार्ट कितना होगा बताइए, 30,000। ऐसे चलेगा, 15 और 30 ऐसे चलना है इसमें। बाद में 1/3 बेचेंगे ना, तो हमें मालूम होना चाहिए पहले से, इसलिए कि हमने ऐसा। फिर हमें बोला कि 1 अप्रैल 2014 को सोल्ड, थोड़ा नीचे जाके April 1, 2016 को सोल्ड 1/3 ऑफ M1। और कितने में बेचा 1/3 ऑफ M1 को, आपने बेच दिया इसको 15,000 में। 15,000 में सेम डे पे परचेज्ड M2। M2 कितने में खरीद लिया आपने, 2 लाख में खरीद लिए, 2 लाख में खरीद ली। इसका एनुअल डिप्रेशन कितना बनेगा, 30,000 बनेगा इसका एनुअल डिप्रेशन। ऐसा करके आप सर्कल करते हैं स्ट्रेट लाइन में। रिटर्न डाउन में तो डिप्रेशन को कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है आपकी। दिस इज फाइन विद यू। चलिए, ये वर्किंग नोट बन गया। अब आइए मेरे साथ साथ, पहले बना लेते हैं मशीनरी, और फिर बना लेते हैं क्या, प्रोविजन। अच्छा देखिए, ये अकाउंट कब तक बनाने हैं आपने, कब तक दिखाने हैं आपको, 31 मार्च 17 तक। आपको बनाने कब तक, 31 मार्च 2017 तक आपको ये अकाउंट बना के दिखाने हैं। तो चलिए, अब मेरे साथ साथ पहले क्या कर लेते हैं, फॉर्मेट बना लेते हैं, फॉर्मेट। ये वर्किंग नोट है, आगे लेना शुरू करते हैं उसको। यहाँ इस जगह पे पहले पार्ट करेंगे यहाँ पर, 2014 अप्रैल 1 को बैंक M1 वैल्यू 250 प्लस 50, 2,50,000 प्लस 50,000, टोटल कितना हो जाएगा, 3 लाख हो जाएगा, 3 लाख। ऐसे करके ठीक है जी। चले, फिर उसके बाद कुछ और हुआ, अप्रैल 1 अप्रैल 2016 में, और तो कुछ हुआ ही नहीं यहाँ पर। तो बड़ा सिंपल सा काम है, 2015 मार्च 31 को क्या कर देना है, बैलेंस सीरी कर देना है M1 का, दैट विल बी ऑफ 3 लाख। और उसको क्लोज कर दिया ऐसे, 3 लाख।
इस तरह से क्लोज कर दिया, इस तरह से क्लोज कर दिया, 3 लाख। और 2015 अप्रैल 1 को बैलेंस बीडी कर दिया M1 का 3 लाख से। यहां तक तो ठीक है। पिछली क्लास मिस करी थी इसीलिए। कोई बात नहीं लगता, डिप्रिसिएशन अलग अकाउंट में लगता है, इस अकाउंट में जाते हैं हम यहाँ। क्या लिखते हैं? 2015 मार्च 31 डिप्रिसिएशन अकाउंट M1 का। व्हाट वाज द डिप्रिसिएशन ऑफ M1 पूरे साल का? 45,000। विल राइट हियर 45,000। क्लोज कर देंगे 45,000 से। आई होप इट इज फाइन विद एवरीबडी 45,000 से। 45,000 से क्लोज कर दिया। और यहाँ 2015 मार्च 31 बैलेंस TD M1 ऐसे कर दिया। डिप्रिसिएशन यहाँ लिखा जाएगा। और 2015 अप्रैल 1 बैलेंस BD M1 का इट विल बी ऑफ 45,000। एक साल सक्सेसफुली हो गया। क्यों होगा? क्यों होगा बता जरा। अप्रैल से शुरुआत, मार्च 15 को गया। उस अकाउंट की तो शुरुआत ही मार्च में होती है। वो तो पहली बार एंट्री उसमें मार्च में होगी। इस क्योंकि उधर हमने मशीन को लिखा तो इधर क्लोज करने के लिए इसी तरफ तो लाऊंगा। ये लाइबिलिटी नेचर का होता है। इसकी क्लोजिंग डेबिट साइड में होती है। एसेट्स की क्लोजिंग एसेट्स, ये वाले अकाउंट की क्लोजिंग एसेट्स है, क्रेडिट साइड में क्लोजिंग होती है। इसलिए ऐसा करें। बैग रख ले नीचे, इतना भारी। अच्छा, अब 2015 है मेरे पास। मुझे देखो मेरे साथ कोई और इन्फॉर्मेशन और हुई है। अप्रैल 16 में हुआ है, यानी कि इस साल कुछ नहीं हुआ। इस साल नथिंग हैज हैपन। 2016 मार्च 31 कुछ नहीं हुआ। क्या करेंगे? बैलेंस CD M1 कितने का? 3 लाख रुपए का ही रहेगा। और क्लोज कर देंगे उसको 3 लाख से। कुछ नहीं हुआ सिग्निफिकेंट। ऐसे 3 लाख से कर देंगे उसको ऐसे। और इस तरफ चले आए। 2016 अप्रैल 1 बैलेंस BD दैट विल बी M1 का कितना है? 3 लाख है। दूसरा साल भी खत्म हो गया। और हम इस तरफ चले, आप यहाँ लिखे क्या? 2016 मार्च 31 डिप्रिसिएशन अकाउंट, अकाउंट M1 का फिर से 45,000। अब मेरा टोटल एक्यूमुलेटेड डिप्रेशन कितना है? 90,000 का। मेरा डिप्रेशन 90,000 का है। 90,000 का। 2016 मार्च 31 बैलेंस CD दैट विल बी ऑफ 90,000। आया आया। तेरे ऑनलाइन में बैठी थी अभी इसको? है जी। हाँ, थोड़ा सा और नजदीक बैठ जाना, दीदी ने जो लिखा है उसको देख लेना। आगे आ जाओ, चलो ये वाली सीट में आ जाओ। चलो इतना कर लिया। इसे ओपन कर लेते हैं इस तरफ। 2016 अप्रैल 1 बैलेंस BD M1 का दैट इज ऑफ 90,000। अब आप देखना 1/3 मशीन को कैसे बेचते हैं। क्या ये नोट कर लिया सभी ने यहाँ तक? बोलो। बताऊं? चलो, अड़ोस पड़ोस से देख लो, ऐसा कुछ नहीं है। हो गया। ठीक है, अब चलें इस पे। अप्रैल 1 2016 को साल के शुरू में हमने 1/3 पार्ट बेच दिया। कितना पार्ट बेचा? 1/3 पार्ट बेचा। आओ जरा देखें। तो 1/3 कितना होगा? 1 लाख। 2/3 कितना होगा? 2 लाख। क्या सब लोग एग्री कर रहे हैं इस बात से?
हाँ है ना। मशीन का वन थर्ड टू थर्ड पे एग्री करता है भाई, कुछ नहीं पता चल रहा। पीछे से जसवीन, मशीन का वन थर्ड टू थर्ड कर दिया, दैट्स फाइन विद यू। इस तरफ चले आए, यहां पर भी दो हिस्से कर दिए, वन थर्ड और टू थर्ड। कितना कितना, इसका वन थर्ड कितना हुआ 30,000, टू थर्ड कितना हुआ 60,000। अब क्या होने वाला है पता है, जब मशीन बिकती है अपने साथ अपना वन थर्ड लेके जाएगी ना। इज इट क्लियर और नॉट? ये मशीन बिक रही है वन थर्ड, इसका वन थर्ड चला जाएगा। तो मैं इधर जाऊंगा, डेबिट साइड में क्या लिखूंगा, 2016 अप्रैल फर्स्ट, क्या लिखूंगा, मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। और इसमें मुझे क्या लिखना है, मुझे लिखना है क्या, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी सोल्ड। मशीनरी सोल्ड का प्रोविजन कितना है 30,000। अब बताओ मशीनरी अकाउंट कहाँ है, डेबिट साइड में। तो जब मैं मशीनरी में डालूंगा तो कहाँ डालूंगा, डायगनली अपोजिट साइड डालूंगा। इफ मशीनरी अपीयर्स हियर, मशीन अकाउंट में कहाँ जाएगा, अपोजिट साइड जाएगा क्रेडिट में। कैसे, ऐसे देखिए, यहाँ चले गए 2016 अप्रैल फर्स्ट, क्या लिखा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वन थर्ड ऑफ M1, कितना था 30,000। एग्री करते हैं। मशीनरी अकाउंट में कभी भी डिप्रिसिएशन नहीं आएगा, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन आएगा। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन किसका आएगा, जो मशीन आप बेच रहे हैं। अब क्या चीज, नहीं समझा मैं, व्हाट इज योर क्वेश्चन। हाँ क्या कहाँ करा बता, मैंने क्या करा देख ले, कहाँ करा बता। हाँ स्टार्टिंग में क्या किया था, वर्किंग नोट, हाँ इसीलिए तो किया था, बेचने के लिए। अब उसका इस्तेमाल अब होगा ना। अब देखिए, अब हम इसको कैसे यूज कर रहे हैं, देखिए जरा, यहाँ देखिए। अब मैं लिख रहा हूँ क्या, वैल्यू ऑफ वन थर्ड M1 010416, कितनी वैल्यू है वन की, 1 लाख, माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, या बोलूंगा क्या, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन वन थर्ड ऑफ M1 सोल्ड। कितना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन था, बताओ कितना था। अरे ये निकाला ना, ये रहा 30,000, 30,000 माइनस कर दिया, क्या निकल कर आई, बुक वैल्यू निकल कर आई। बुक वैल्यू कितनी, बुक वैल्यू निकल कर आई 70,000 की बुक वैल्यू निकल कर आई। कितने में बेच रहे हैं इसे, 15,000, माइनस सेल कर दिया कितने में, सेल कितने में किया 15,000 में। क्या निकल कर आया आपके पास, लॉस। व्हाट इज द लॉस, 55,000 का आपका लॉस निकला। तुम बोलोगे ना ये 15,000 का क्या किया, बताऊंगा क्या किया 15,000 का। ये 15,000 तब यूज होता तब मशीन को मैं अक्टूबर में, जुलाई में, अगस्त में, जनवरी में बेचता। लेकिन अब तो मशीन के साल के शुरू में बेच दिया, इसलिए हमें क्या करना पड़ा, यही करना पड़ा। ठीक है। अब इसे डालते कैसे, देखिए जरा कैसे डालना है इसको, देखिए। विल गो हियर, पर चले गए, यहाँ तो हमने पार्ट खत्म कर लिया इसका। किनरी अकाउंट वाले पार्ट पे चलिए, इस जगह पे यहाँ लिखेंगे अप्रैल फर्स्ट, क्या लिखेंगे, बैंक सेल वन थर्ड ऑफ M1। कितने में बेचा वन थर्ड ऑफ M1 आप लोगों ने, 15,000 में बेचा था। तो विल राइट 15,000। और अप्रैल फर्स्ट को ही क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस बोलकर, लॉस ऑन सेल ऑफ वन थ्री ऑफ M1। कितने का लॉस निकला था आपका, 55,000 का लॉस निकला था, 55,000 का लॉस। ये टोटल किसके बराबर आ रहा है, किसके बराबर आ रहा है टोटल ये, 1 लाख के बराबर। सबको बिल्कुल ऐसे ही तो करते थे मशीनरी अकाउंट में, करते थे ना ऐसा। बस वहां क्या करते थे, वहां डेप्रिसिएशन लिखते थे, यहाँ प्रोविजन लिखेंगे बस। लेकिन पहले मतलब बचपन से लेकर अब तक का, वहां तो सिर्फ एक ही साल का करते थे। चलिए, अब मेरे अब मेरे पास क्या बचा, मशीन वन तो चली गई मेरे पास, मैंने एक मशीन और खरीदी, देख रहे हैं। हमने एक मशीन खरीदी थी M2, लिखेंगे क्या, अप्रैल फर्स्ट सी, बैंक M2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ M2, 2 लाख। ऑल राइट, 2 लाख यहाँ। और तो कुछ हुआ नहीं इस क्वेश्चन में।
ठीक है जी, तो मैं इस अकाउंट को क्लोज करता हूँ यहाँ पर। आई क्लोज दिस। 5 लाख यहाँ आ गया, और इस तरफ भी चलेंगे तो यहाँ चले जाते हैं इस तरफ। कोई बात नहीं, थोड़ा नीचे करके विल राइट 5 लाख। इस तरफ March 31, 2017, है ना। बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी क्या बचेगा? 2/3 ऑफ M1, जो कि कितने का है, 2 लाख का। और M2, जो कि कितने का है, 2 लाख। व्हाट इज फाइनल वैल्यू? 4 लाख। टोटल कर लीजिए कितना आएगा, 5 लाख और 5 लाख। दैट्स योर आंसर। ये कौन सा अकाउंट बन गया आपका, बोलिए। अरे तो उस दूसरे अकाउंट में लगाएंगे, यहाँ थोड़ी लगाएंगे। ये कौन सा अकाउंट है, इससे थोड़ी डिप्रेशन लगेगा। यहाँ देखो पहले, मशीन बिकने वाला चला गया, बैलेंस लिखते हैं यहाँ तो। बैलेंस कितना बचा, 2/3। M2 का बैलेंस लिख दिया। ये प्रोविजन थोड़ा ही है, मशीनरी। मशीनरी तो यही क्लोज हो गया। नोट कर लीजिए इसको। मशीनरी क्लोज कर लिया, तो प्रोविजन में क्या करना आप देखिए। नोट कर लीजिए सब पहले इसको। प्रोविजन कैसे करना है वो दिखाऊं। प्रोविजन में वैल्यू कैसे डाली जाती है ये देखिए। अब आप चले आए इस तरफ, 2017, March 31। अरे अकाउंट कब तक बनाने के लिए बोला था, 16 तक, 17 तक बोला था, ठीक है। यहाँ लिखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट, 2/3 ऑफ M1। इसी दिन के लिए हमने ये बाइफरकेट किया था, देख रहे हो। हमने पूछा था ना क्यों किया। अभी 2/3 बच गया ना आपके पास, तो 2/3 लिखेंगे 30,000। 15,000 तो चला गया, 15,000 बचा ही नहीं आपके पास, तो क्या करेंगे अब देखिए। विल राइट हियर 30,000। और एम टू का एनुअल डिप्रेशन कितना था भाई, 30,000। और खरीदी कब गई थी, फर्स्ट को ही। फर्स्ट को खरीदी 30,000। फाइनल वैल्यू कितनी हो गई, 60,000। इस पर कोई डाउट किसी को? आपकी जो M1 खरीदी गई थी, कब खरीदी गई थी, April 1 में। 15% कितना होता, 30,000। ईयर एंड पे डिप्रेशन कितना लगेगा, 30,000। ठीक है जी। सो दिस इज 30, दिस इज 90। इसका टोटल कर लीजिए कितना आता है, 1,50,000। ऐसे इसका टोटल कर लीजिए कितना आता है, 1,50,000। आपका जो डिफरेंस आएगा कितने का आएगा, 120 का आएगा। इसको बोलेंगे 2017, March 31 को बैलेंस सीरी। अब ध्यान से देखना जरा, 2/3 ऑफ M1 का पुराना बैलेंस कितना है। प्लीज नोट बाद में कर लेना, पहले देख लो। 2/3 ऑफ M1 का पुराना बैलेंस कितना, 60,000। एग्रीड। नया कितना, 30,000। व्हाट इज फाइनल टोटल, 90,000। और M2 का बैलेंस कितना है, 30,000। दोनों का टोटल कितना आता है, 120। हालांकि आपको ये करने की जरूरत नहीं, सीधा इसी से काम चल जाएगा। टू मेक यू क्लियर कि हमने क्या किया, हमारे पास पुराना बैलेंस था 60, नया 30, टोटल बैलेंस 90। और M2 तो नई मशीन है, उसको तो 1 ही साल का। ये बन गया आपका प्रोविजन अकाउंट। हाँ जी बेटा, लास्ट क्लास में कराया था ना, हैप्पी बर्थडे टू मी, लास्ट क्लास में। हाँ, दैट वाज माय फॉल्ट, आई एम सॉरी। मैंने किसी दूसरे लैपटॉप से किया था, तो मैंने क्लाउड में डाला था उसको। क्लाउड को डाउनलोड करने का टाइम मिला नहीं, आज डालता हूँ। अरे बिंदास है, 2 सीजन तुमने ऐसे थोड़ी खत्म करे हैं। चलो दिस इज डन, हो गया। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? ये पिछला वाला पार्ट था इसका, मशीन बेचने वाला पार्ट। तो 1/3 और 2/3 इसमें भी उतना ही आसान है, जैसे हम नॉर्मल में करते थे। बस फर्क क्या करते थे हम, सिर्फ यहाँ फिगर को इस तरफ डाल देते थे। यहाँ 1/3 2/3 यहाँ हमें प्रोविजन का पहले करना पड़ता है। ठीक है। अच्छा, अब ये तो आपने कौन सा अकाउंट बनाया, ये अकाउंट आपने बनाया कौन सा वाला, मशीनरी। ये क्या बनाया आपने, प्रोविजन। मशीनरी बनाया, प्रोविजन बनाया ना। अब हमें इसकी जगह क्या बनाना पड़ता है, अब मैं आपको, अच्छा दिस इज मेथड 1, जहाँ आपने सिर्फ बनाया मशीनरी और क्या बनाया, प्रोविजन। अब मैं आपको दिखाता हूँ मशीनरी, डिस्पोजल और प्रोविजन, वो कैसे बनता है वो देखिए। ठीक है। जो रियल अकाउंटिंग होती है ना, उसमें डिस्पोजल अकाउंट ही बनता है। ये जो मशीनरी बना के आप मजाक कर रहे होते हैं ना एक कंसेप्ट के साथ, तो CBSE आपसे करवा रहा होता है। भाई एक बात बता, मेरे पास 50 मशीन है, मेरे पास 1 लाख मशीन है। मैं हर मशीन का अकाउंट बनाऊंगा क्या अलग अलग? और कोई मशीन बिकी प्रॉफिट एंड लॉस पे, उसके लिए डिस्पोजल बना लेते हैं, ताकि बाकी अकाउंट टच ना हो। अभी दिखाऊंगा आपको कैसे बनता है।
ठीक है। मतलब किसी व्यक्ति को जानना है कि कोई मशीन बिकी है, उसमें प्रॉफिट और लॉस हो तो डिस्पोजल अकाउंट देखेगा। अब ये थोड़ी कि पूरी मशीन को टच करेंगे। देख लीजिए मशीन के अकाउंट। अब आप, अगर ये बन गया हो सारा, डिस्पोजल कैसे बनता है इसी क्वेश्चन में वो बना के दिखा रहा हूँ। ठीक, मैं बताऊंगा कैसे करना है। पहले से नोट कर लीजिए। डिस्पोजल बनाने के लिए आपको क्या काम करना है? आप तीन अकाउंट बनाइए। एक बनाइए मशीनरी, उसके नीचे बनाइए डिस्पोजल, उसके नीचे बनाइए प्रोविजन। इतने में मशीनरी आ जाएगा तुम्हारा। उसके अगले पेज पे जाइए, कितना सा, कितना बड़ा, तकरीबन यहां से यहां तक का इतना बड़ा बनाइए डिस्पोजल। और अगले पेज पे बना लीजिए प्रोविजन। मैं दिखाऊंगा कैसे करते हैं। मैं उसको नोट करने का टाइम दूंगा, पहले सीख लीजिए। इनफैक्ट देर इज नो नीड टू राइट इट, आई गिव यू टाइम। पहले देख लें कैसे करना है, ठीक है। चलो, सारी वर्किंग ठीक है। आई गिव यू टाइम बेटा, पहले समझ लो उसको उधर से अथर। आई गिव यू टाइम। ये हमारा मशीनरी बना हुआ है। इसके बीच में हम एक अकाउंट और बना लेते हैं, उसका नाम है क्या, मशीनरी डिस्पोजल। ऐसे इस सीक्वेंस को फॉलो करना, इससे आपको करने में बहुत आसानी होगी। देखिए कैसे बनता है ये। और जिनके स्कूल में आ रहा है वो, अब जिनके स्कूल में मशीनरी डिस्पोजल प्रोविजन आ रहा है वो वैसा कर लें। जिनके स्कूल में सिर्फ मशीनरी प्रोविजन आ रहा है वो पिछले मेथड से कर लें। तो मैंने क्या बनाया यहाँ पर अब, मशीनरी, मशीनरी सोल्ड अकाउंट, और दूसरा नाम होता है इसका मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट ये बनता है। मतलब दोनों में से किसी एक नाम से ही पुकार सकते हैं उसको। डेबिट अकाउंट का तो फॉर्म वही रहेगा, पर्टिकुलर्स, रुपीज डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीज और क्रेडिट, ऐसे करके, ठीक है जी। चलो अब करना क्या आपको, यहाँ देखिए। पहला साल दूसरा साल एवरीथिंग इज सेम। यहाँ भी बिल्कुल ठीक रहता है, हर चीज ठीक रहती है, ठीक है। अब फर्क, आप जो डिस्पोजल की शुरुआत वो यहाँ से होती है, इस अकाउंट से, इससे शुरू होती है। जब आप मशीनरी अकाउंट को बेचते हैं, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी सेम। एक छोटा सा काम आपको करना पड़ेगा। यहाँ आपने ये मशीनरी लिखा था ना, मशीनरी, मशीनरी, यहाँ क्या लिखना पड़ेगा आपको? इस जगह पे आपको मशीनरी की जगह लिखना पड़ेगा क्या? यहाँ लिखेंगे आप मशीनरी, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। ऐसा करना। पहले हम मशीनरी लिखते थे ना, अब मशीनरी डिस्पोजल लिखेंगे। पहले ये इंफॉर्मेशन कहाँ जाती थी, मशीनरी में। अब ये कहाँ जाएगी? डिस्पोजल अकाउंट। कहाँ जाएगी ये? डिस्पोजल अकाउंट में जाएगी। अब मशीनरी में नहीं जाएगी। कैसे जाएगी मैं दिखाता हूँ आपको। आप चले गए किस तरफ, क्रेडिट साइड चले गए। यहाँ 2016 कर दिया, और अप्रैल फर्स्ट कर दिया, ठीक है। ये तो रहा, 2016 ही तो है। यहाँ लिखेंगे आप क्या, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, किस पर, वन थर्ड ऑफ M1 पर। कितना निकला था, 30,000। फिर अप्रैल फर्स्ट पर क्या करेंगे आप, बैंक बोलकर सेल करेंगे। कितना? सेल ऑफ वन थर्ड ऑफ M1, कितना करोगे भाई, 15,000, ठीक है। फिर अप्रैल फर्स्ट लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस ऑन सेल वन थर्ड ऑफ M1, कितना, 55,000। ऐसा करेंगे। कर दिया 55,000, कर दिया। और क्या करना है, इसे क्लोज कर दीजिए। कितनी टोटल है, 1 लाख। टोटल टोटल कर दीजिए क्लोज, कितना आया, 1 लाख, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे 2016 अप्रैल फर्स्ट। और ध्यान से समझना, अब इस जगह पे क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे मशीनरी अकाउंट 1 लाख, ऐसे लिख देंगे। अब मशीनरी अकाउंट यहाँ है, तो मैंने लिखने का टाइम दूंगा बेटा, रुक जाइए। अब मैं चला गया मशीनरी अकाउंट में। मशीनरी अकाउंट से ये सब फालतू की चीज हटेंगे, सब हट जाएगा यहाँ से। नथिंग विल गोइंग टू शो ऑन, ऐसे सब हट जाएगा यहाँ से। कुछ नहीं दिखेगा यहाँ। सिर्फ क्या दिखेगा यहाँ पर, एक वैल्यू दिखेगी क्या, 2016
April 1st, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट कितने का? 1 लाख रुपए का। क्या किया आपने? इसको कहाँ भेजा? पहले क्या किया था मैंने? पहले मैंने क्या किया था कि जब मैंने प्रोविजन अकाउंट बनाया, ये प्रोविजन अकाउंट बनाया, तो क्या लिखा था यहाँ पर? मशीनरी अकाउंट लिखा। तो सारी इंफॉर्मेशन कहाँ भेजी? मशीनरी में। अब डिस्पोजल लिखा तो सारी इंफॉर्मेशन कहाँ भेजी? डिस्पोजल में। डिस्पोजल में चले गए, सारी वैल्यू लिखी। जब फाइनल टोटल आया 1 लाख का, बैलेंस ही नहीं लिखते यहाँ पर, उसको कहाँ भेज दिया? मशीनरी अकाउंट है तो मशीनरी अकाउंट में चले गए, यहाँ लिख दिया। मतलब आपने क्या किया, वो जो कैलकुलेशन होती है ना बहुत सारी, लॉस प्रॉफिट प्रॉफिट, उसको क्या कर दिया? आउटसोर्स कर दिया किस अकाउंट में? डिस्पोजल में। अब बताइए, इससे मेरा मशीनरी अकाउंट नीट एंड क्लीन बनेगा ना? अब मुझे देखना है कि मेरी कौन सी मशीन बिकी है। M1 बिकी, M2 बिकी, तो मैं जाऊंगा डिस्पोजल अकाउंट में। गो टू डिस्पोजल अकाउंट, देख लूंगा भाई, ये मेरा मशीन का क्या था? प्रोविजन था, ये बैंक था, ये लॉस था। अच्छा ये बात बता, अगर अगम के फादर उसे घर से बाहर निकालेंगे, तो क्या चौराहे पे ले जाके पीटेंगे तब बोलेंगे निकल जा मेरे घर से? नहीं, पहले से घर बुलाएंगे, कूटेंगे इसे घर में, फिर घर के दरवाजे से धक्का मार के बोलेंगे निकल जा मेरे घर से। चौराहे पे थोड़ी बोलेंगे इसको निकल जा मेरे घर से, तो कहेगा तुम्हारा घर कहाँ है भाई? तो चौराहे पे खड़ा हूं मैं। अगर मैं बोलूंगा तो निकल मेरे घर से, तो मेरा घर क्या होगा? चार दीवारी, दरवाजे, चौखट, वही तो होगा घर। इसके फादर बोलेंगे होते तो निकल यहाँ से। तेरा कहाँ जाऊं? यार तेरी मर्जी, तू कहीं भी जा, पर मेरे घर से निकल। घर का मतलब घर के अंदर होगा तभी तो निकालेंगे। बट समझिए, मशीनरी जो बिकती है ना, मर्जी कर लीजिए आप, वो आउट कहाँ से होगी? मशीनरी अकाउंट से ही होगी। वो डिस्पोजल से आउट नहीं होगी, वो प्रोविजन से आउट नहीं होगी, वो कहाँ से आउट होगी? मशीनरी से आउट होगी। इसीलिए हमें अल्टीमेटली कहाँ भेजना पड़ता है उसको? मशीनरी भेजना पड़ता है। पिछले मेथड में क्या था? प्रोविजन से सीधा कहाँ भेजा था? मशीनरी में भेजा था। तो हमारे पास क्या आ गया? और बीच में मीडिएटर आ गया, मशीनरी, डिस्पोजल और प्रोविजन। तो प्रोविजन से पहले कहाँ भेजो? डिस्पोजल में। तो डिस्पोजल से कहाँ भेजो? फाइनल डेस्टिनेशन क्या? मशीनरी में। ये सीक्वेंस चलती है, और यही होती है रियल अकाउंटिंग। तो अगर आपके स्कूल में क्या बोला जाए कि बनाइए मशीनरी, बनाइए डिस्पोजल, मशीनरी सोल्ड डिस्पोजल, और बनाइए प्रोविजन, इतना ही तो फर्क है। आराम से अभी बनाया था। हाँ, डिस्पोजल तब बनेगा जब क्वेश्चन में लिखा होगा। जैसे देखो ये रहा, जैसे ये लिखा, आपको क्या बोला है? प्रिपेयर मशीनरी, प्रोविजन एंड डिस्पोजल अकाउंट बनाना है। अगर बोले प्रिपेयर मशीनरी एंड प्रोविजन, तो जैसे मैंने पहले किया था वैसे करना है। ठीक है? तो वो था विदाउट डिस्पोजल, ये है विद डिस्पोजल। अब इसे आप आराम से नोट करिए, नोट कर लीजिए इसको। ये आपका पहला वाला पार्ट पूरा नोट करना बेटा, ढंग से लिख देना, विद पूरा लिखो सारी चीज। मशीनरी लिखो, फिर क्या लिखो? सोल्ड लिखो, डिस्पोजल लिखो, और फिर प्रोविजन, तीनों बनाइए। हाँ, अरे वो तुम्हारे स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है, वो डिस्पोजल दे ना दे, मैंने करा दिया। पहले इसको कॉपी कर लीजिए, कॉपी करिए इसको, देन कॉपी द डिस्पोजल, देन कॉपी द प्रोविजन। जब बोलेंगे मैं स्लाइड को बदल दूंगा। ये था फर्स्ट आपका मशीनरी अकाउंट, आपने लिख लिया होगा शायद। पहले ये बना लीजिए, अब क्या? डिस्पोजल, इसको नोट करिए आप फटाफट से। अब लीजिए नेक्स्ट वाली, इसको नोट कर लीजिए। चाहे आपके सिलेबस में हो ना हो, लेकिन एक नई चीज आपको सीखने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसे नोट कर लीजिए। अब एक क्वेश्चन मेरी तरफ से, उसको देखिए, करना है उसको। लिखिएगा यहाँ पर, एक्स लिमिटेड परचेज अ प्लांट फॉर रुपीज 6 लाख ऑन January 1st 2022। हमारे स्कूल में कैसे क्वेश्चन है, वो मैं दिखा रहा हूँ। इट परचेज्ड वन मोर प्लांट वन मोर प्लांट ऑन July 1st 2023 फॉर रुपीज 9 लाख। ऑन October 1st 2024 वन फोर्थ
of the plant purchased on January 1st, 2002 was sold at 20% profit on the book value. ठीक है, on the same date, on the same date, on the same date, one more plant was purchased for rupees 5 lakh. ठीक है, prepare plant account, prepare plant account, कॉमा, अगर डिस्पोजल आपके एग्जाम में आ रहा है तो डिस्पोजल, प्लांट अकाउंट, प्लांट डिस्पोजल अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट. ठीक है, टिल 31 मार्च 2025. 25 क्या, 26 तक कर लेना. रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है 10% पर एनम, स्ट्रेट लाइन मेथड से. ऐसा देखिए तुम्हें क्वेश्चंस, ये एक कॉमन क्वेश्चन है जो एग्जामिनर देते हैं. 2 मशीन 3 मशीन, एक का 1/3 बेच दिया, 1/4 बेच दिया. ठीक है, ये आपको करना है. करिए, शुरू हो जाइए, शुरू करिए. इससे सारी की सारी, जिसके एग्जाम में, जिसके स्कूल में सिर्फ मशीनरी और प्रोविजन आ रहा है तो वो मशीनरी प्रोविजन बना लेगा, और जिसके एग्जाम में मशीनरी, डिस्पोजल और प्रोविजन तीनों आ रहा है तो वो वैसे सॉल्व कर लेगा. ऐसा करके करना है. क्वेश्चन क्लियर है सबको? नोट कर लीजिए और सॉल्व करिए. सो आज की क्लास को भी वाइंड अप कर रहे हैं. इस क्वेश्चन का आप मुझे, जो क्वेश्चन आपको करने के लिए दिया था उसको पहले सॉल्व करें, फोटो खींच के मुझे भेजें, फिर हम आगे बढ़ेंगे इससे, और अगली क्लास में कंक्लूड हो जाएगा. तो वाइंड अप करते हैं.